रुक करेंगे खबरों की तरफ। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर शाइस्ता और जैनब को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। सद्दाम ने कई बार जैनब को पैसे पहुंचाए थे और लोकेशन चेंज करने में मदद भी कर रहा था। सद्दाम शुरुआती कुछ महीनों में दोनों के संपर्क में था। जैनब और शाइस्ता को अलग अलग लोकेशन पर पैसा भी भेजा था। अशरफ अतीक के तमाम जगहों पर अलग अलग फंड पहुंचाया गया। इसके साथ ही फंड से पैसे इकट्ठा करने में भी जुटा हुआ था सद्दाम। बता दें कि कुछ मददगारों के फोन नहीं उठाने पर बाहर आया। पुलिस के डर से मददगारों ने मदद करने से मना कर दिया और गुड्डू मुस्लिम के संपर्क में नहीं था सद्दाम। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बता दें आपको कि जैनब और शाइस्ता की मदद करने के लिए सद्दाम ने फंड भी इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। कई बार लोकेशन चेंज करने के लिए, बदलने के लिए फंड के जरिए मदद की थी, पैसे भिजवाए थे। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। शाइस्ता और जैनब को लेकर ये बड़ा खुलासा हुआ है। सद्दाम ने कई बार जैनब को पैसे पहुंचाए थे, लोकेशन चेंज करने में मदद कर रहा था सद्दाम। शुरुआती कुछ महीनों में दोनों के संपर्क में भी था। जैनब और शाइस्ता को अलग अलग लोकेशन पर पैसे भी भेजे थे, अलग अलग लोकेशन पर उन्हें भेजा गया और अशरफ अतीक के तमाम जगहों पर अलग अलग फंड से पैसे इकट्ठा करने में भी जुटा हुआ था सद्दाम। यानी कि फंड किसी तरह से जमा हो, शाइस्ता और जैनब की मदद की जाए, उनकी लोकेशन बदलने में, उन तक पैसे पहुंचाने में मदद कर रहा था सद्दाम। कुछ मददगारों के फोन नहीं उठाने पर वो बाहर आया। पुलिस के डर से मददगारों ने मदद नहीं की थी, जिसकी वजह से सद्दाम को बाहर आना पड़ा। गुड्डू मुस्लिम के संपर्क में नहीं था सद्दाम, ये जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें कि काफी समय से शाइस्ता और जैनब फरार चल रही हैं। पुलिस लगातार पीछा कर रही है, तलाश में जुटी हुई है कि किसी तरह से इनकी गिरफ्तारी हो। ऐसे में सद्दाम का नाम सामने आया। बता दें कि सद्दाम, जो कि यहाँ पर बताया जा रहा है जैनब का भाई, और ऐसे में ये बात सामने आई है कि जो सद्दाम है वो दोनों की मदद कर रहा था और पैसे भिजवा रहा था, लोकेशन बदलने में मदद कर रहा था और साथ ही जो पूरा गैंग है उससे फंड इकट्ठा करने को लेकर भी जुड़ा हुआ था कि किसी तरह से फंड इकट्ठा हो और इन दोनों की मदद की जाए, इनकी लोकेशन बदली जाए, इनको छुपाने में पूरी तरह से हेल्प कर रहा था। हालांकि ये भी खबर सामने आई है कि गुड्डू मुस्लिम के संपर्क में नहीं था सद्दाम, तो कुछ मददगारों के फोन नहीं उठाने के बाद सद्दाम बाहर आया है। मददगारों ने मदद इसलिए नहीं की क्योंकि पुलिस का डर था, कार्रवाई का डर था, इसलिए मना कर दिया, जिसके बाद सद्दाम को बाहर आना पड़ा और गुड्डू मुस्लिम के संपर्क में वो नहीं था। लेकिन जैनब और शाइस्ता की पूरी तरह से मदद कर रहा था सद्दाम। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रही है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रही हैं और बता दें कि शाइस्ता और जैनब की मदद सद्दाम ने की। ओवेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से ज्यादा जानकारी के साथ में। ओवेश, और क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? बताया जा रहा है कि सद्दाम ही है जो कि लगातार शाइस्ता और जैनब के संपर्क में रहा है, उनकी मदद की है, चाहे लोकेशन बदलने की बात हो या फिर फंड इकट्ठा करने की बात हो या फिर उन तक पैसे पहुंचाने की बात हो। बिल्कुल ऋतु, देखिए जब उमेश पाल हत्याकांड हुआ था तभी से सद्दाम लगातार संपर्क में था और वह अपने बहनों यानी कि उनके जीजा जो हैं अशरफ, उनसे मिलने के लिए वो जेल तक गया था। अतीक के जो भाई हैं अशरफ, उनका साला है सद्दाम और यह लगातार दिल्ली के अंदर में छिपा हुआ था और वहां से इसने 3-4 नंबर ले रखे थे जिनसे ये अपनी गर्लफ्रेंड से बातचीत करता था और इसका जो सांचा और इसका खांचा और इसका गड्ढा जो खोदा वो इसकी गर्लफ्रेंड ने खोल दिया। क्योंकि ये जो गड्ढा खोदा गया, अनम जो इसकी गर्लफ्रेंड है, उसी ने ही सारे पूरे मामले की भूमिका रची और प्रयागराज की जो इसकी गर्लफ्रेंड थी उसके साथ भी इसने वार्तालाप की थी। लगातार ही अपने नंबर बदल कर जो है गर्लफ्रेंड को धोखा देने का कार्य कर रहा था। वहीं पर इसका सांचा और खांचा खींचा गया और उसको गड्ढे में धकेल दिया गया। इसी के द्वारा ही लगातार जैनब को लेकर के भी तमाम जो प्लानिंग थी वो की गई थी और जो फंडिंग के मामले हैं, शाइस्ता का हो या जैनब का हो, उनकी खुफिया तरीके से, अंदरूनी तरीके से मदद कर रहा था और इनको फंडिंग का कार्य कर रहा था, इनको फंडिंग पहुंचाने का काम कर रहा था, जिसको लेकर के तमाम पुलिस को सूचनाएं तो मिल रही थी लेकिन पुलिस की धरपकड़ में ये नहीं आ पा रहा था। जब इसने दिल्ली में जाने के बाद अपनी गर्लफ्रेंडों से लगातार संपर्क किया तो वहां से पुलिस को इसके सूत्र मिलना शुरू हुए और पुलिस ने संपर्क साधना शुरू किया। तो वहीं जहां इसकी गर्लफ्रेंड से मुलाकात होनी थी वहीं इसका सांचा खींच लिया गया और इसको पुलिस ने धर दबोच लिया था। और ऐसे सूत्र बता रहे हैं, सूत्रों के हवाले से खुलासा भी किया जा रहा है कि जितने जो फंडिंग के मामले हैं वो सारे के सारे
इसी के द्वारा किए जा रहे थे, क्योंकि लंबे समय से यह शाइस्ता और जैनब के कांटेक्ट में था और यही कांटेक्ट था जहां पर जो फंड इकट्ठा करने की बात की जा रही थी, ये उनके लिए फंड इकट्ठा कर रहा था। हालांकि लगातार अभी तक और जो अन्य जानकारी है जिस तरह से मिल रही है, जो पूछताछ में सामने आ रहा है वो यही है कि इस प्रयागराज के अंदर में जो इसकी गर्लफ्रेंड थी वो उसको धोखा दे रहा था, तो वह अनम से ये निकाह भी करने वाला था। हालांकि इसका सांचा लगातार पुलिस ने खींच लिया था और नंबर को उनकी गर्लफ्रेंड के, जितने भी इसके गर्लफ्रेंड थी उसके 4 गर्लफ्रेंड बताई जा रही हैं, चारों के चारों नंबर ट्रेस पे लगे हुए थे, सर्विस लाइन्स पे लगे हुए थे। सर्विस लाइन्स के दौरान जब इसने बातचीत करने का प्रारंभ किया तो ये नंबर बदल दिया करता था, जिससे कि पुलिस की दरपकड़ में नहीं आ पाता था। जैसे ये दिल्ली पहुंचा और इसने पहुंचने के बाद पूरा पैमाना। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आखिरकार सद्दाम की गिरफ्तारी हुई है। देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ पूछताछ में सामने आएगा। लेकिन सद्दाम की गर्लफ्रेंड ने ही मुखबिरी की थी, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है। सद्दाम की शादी से युवती नाराज थी, यानी कि गर्लफ्रेंड नाराज थी। अनम से निकाह करना था सद्दाम को, और एसपी नेता आबिद रजा की बेटी है अनम। नाराज थी सद्दाम की प्रयागराज की गर्लफ्रेंड, जिसकी वजह से उसने मुखबिरी की और जिसकी वजह से सद्दाम की गिरफ्तारी हो पाई। तो सद्दाम की शादी से नाराज थी सद्दाम की गर्लफ्रेंड और इसके बाद मुखबिरी की, और सद्दाम की शादी से नाराज थी युवती। अनम से निकाह करना था सद्दाम को। ऐसे में एसपी नेता आबिद रजा की बेटी बताई जा रही है अनम, जिसके बाद सद्दाम की गर्लफ्रेंड ने इस पूरे मामले को लेकर मुखबिरी की और सद्दाम की गिरफ्तारी हुई। बड़ी खबर बरेली से, जहां की हाई सिक्योरिटी बैरक में सद्दाम जल्द पहुंचेगा। बता दें कि रिमांड की तैयारी चल रही है और जल्द सद्दाम को रिमांड पर लेने की तैयारी। पुलिस और एसटीएफ रिमांड के लिए कोर्ट से मांग करेगी। शाइस्ता, जैनब, गुड्डू मुस्लिम को लेकर पूछताछ होगी। 3 साल इसी जेल में रहा था अतीक का भाई अशरफ। बहनोई अशरफ ने 3 साल का समय गुजारा था। सद्दाम ने ही जेल स्टाफ से सांठगांठ की थी, सांठगांठ कर सारी सुख सुविधाएं मुहैया कराई थी और इसी कारण जेल अधीक्षक समेत कई कर्मचारी निलंबित भी हुए थे। इनमें से गिरफ्तार 2 आरक्षी भी इसी जेल में बंद है। तो पुलिस और एसटीएफ रिमांड के लिए कोर्ट से मोहलत मांगने वाली है। तो सद्दाम से पूछताछ होगी और जानकारी ली जाएगी शाइस्ता, जैनब और गुड्डू मुस्लिम को लेकर। तो बरेली की हाई सिक्योरिटी बैरक में है सद्दाम। जल्द सद्दाम को रिमांड पर लेने की तैयारी होगी। पुलिस और एसटीएफ रिमांड के लिए कोर्ट से और भी यहां पर मोहलत मांगी जाएगी। शाइस्ता, जैनब, गुड्डू मुस्लिम को लेकर पूछताछ होगी। 3 साल से इसी जेल में अतीक का भाई अशरफ भी रहा था। बहनोई अशरफ ने 3 साल का समय यहां गुजारा था। सद्दाम ने ही जेल स्टाफ से सांठगांठ भी की थी, जिसके बाद कई अधिकारियों का, कर्मचारियों का नाम आया था।